हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। एक मैं नया टॉपिक लेकर के आया हूं जो आपका जीएस पेपर मेंस 3 में काम करेगा। उसके बाद अगर जीएस पेपर 1 जो प्रीलिम्स में होता है उसके लिए काफ़ी यूजफुल होगा। तो हम जो किस कॉन्टेक्स्ट में बात करने वाले हैं, सबसे पहले मैं उस टॉपिक का नाम बताऊंगा। ये इकोनॉमिक सब्जेक्ट से होगा। टॉपिक जिसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं और इंडिया का एग्रीकल्चर से भी कनेक्ट कर सकते हैं। और इसको भारत सरकार की जो स्कीम्स होती हैं इसके कॉन्टेक्स्ट में भी हम बात कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक जो न्यूज़ में है उसके बारे में बता दूं। इंडियन एक्सप्रेस का मैं आर्टिकल डिस्कस करने जा रहा हूं। यहाँ पे देखेंगे पॉइंट ऑफ द सब्सिडी के बारे में बात की जा रही है। तो सबसे पहले हमें ये होना चाहिए कि ये पॉइंट सब्सिडी सब्सिडी के बारे में ये पॉइंट्स कुछ मेंशन कर रहे हैं। तो हमें सबसे पहले सब्सिडी के बारे में पता होना चाहिए। पहली चीज़ यहाँ पे मैं मेंशन कर लेता हूँ। दूसरा कर रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव बिहाइंड इंडिया फूड ग्रेन प्रोक्योरमेंट। सबसे पहले इंडिया का फूड ग्रेन क्या होता है, मतलब ये होता है फूड ग्रेन का मतलब खाने वाला जो अनाज होता है। इस कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं। और क्या है खाने का प्रोक्योरमेंट, मतलब किसानों से सरकार जो खरीद करके रखती है। ये क्यों खरीदती है, उसके पीछे जो ऑब्जेक्टिव बता रहा है। क्या ये जो सिटीजन्स हैं, भारत के जो नागरिक हैं, उनके लिए ये सहयोग करेगा। दूसरी चीज़ उनकी फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा के लिए ये यूज होता है। तीसरी चीज़ ये ऐसा नहीं कि इसलिए किया जाता है कि हम डिस्ट्रॉय ग्लोबल ट्रेड, विश्व की अर्थव्यवस्था जो है, व्यापार जो है, उसको हम ध्वस्त करना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं कुछ आगे बढ़ूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि क्या है कॉन्टेक्स्ट। देखिए अभी जो न्यूज में चल रहा है, ठीक है, जो आर्टिकल हमारा यहाँ पे है, ठीक है, आर्टिकल ये कह रहा है कि इंडिया जो सब्सिडी देता है, सब्सिडी सब्सिडी का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए मार्केट में, बाजार में आपको आटा 35 रुपये, ठीक है, पर केजी के हिसाब से दुकानदार बनिया बेच रहा है, ठीक है। दूसरी तरफ अभी ये हो सकता है कि भारत में बहुत से ऐसे लोग हैं कि इतनी उनको तनख्वाह या फिर सैलरी या मजदूरी नहीं मिलती है कि ये 35 रुपये किलो आटा खरीद करके खा लें। पतंजलि का लेने जाइए, आपको कम से कम 5 किलो का अगर लेंगे तो 200-250 रुपये का मिलेगा। आशीर्वाद जो भी चीज़ें हैं उनमें काफ़ी कॉस्टली होती हैं। तो अगर लूज में भी लेते हैं तब भी 35 रुपये केजी के हिसाब से आपको कम में नहीं मिलेगा। तो इस कॉन्टेक्स्ट में जो हम बात कर रहे हैं, तो जो गरीब लोग हैं, जिसको हम कहते हैं पुअर, गरीब, ठीक है, उनके कॉन्टेक्स्ट में ये बात हो रही है। तो इनके लिए सरकार क्या करती है, गवर्नमेंट क्या करती है इसके बारे में। तो ये क्या करती है, इनको सहयोग देती है, ठीक है, सहयोग सहयोग देती है कि भाई ऐसा है कि आप 35 रुपये किलो नहीं खरीद पाते हैं, तो हम आपको हो सकता है 5 रुपये 10 रुपये पर केजी के हिसाब से हम आपको आटा देंगे, ठीक है, आटा देंगे। तो इस हिसाब से बोला जाता है कि गवर्नमेंट ने सब्सिडी दिया है, कुछ छूट दे करके किसानों को जो है कि आटा दे रही है। तो अब देखिए इसके पीछे गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव भी कुछ होता होगा। ऑब्जेक्टिव के लिए जो आर्गूमेंट यहाँ पे दिया जा रहा, हम उसको भी देखेंगे। लेकिन कौन कह रहा है, यहूज, मतलब कौन है ऐसा कह रहा है कि भाई ये है कि आप जो है कि इनको जो है कि ग्लोबल ट्रेड को डिस्ट्रॉय कर रहा है। ये कह रहे हैं विश्व में जो ग्लोबल ग्लोबल या जो वर्ल्ड में जो और कंट्री ये कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट इनको दे रही है, ठीक है, खरीद के, वो विश्व की अर्थव्यवस्था या फिर ट्रेड को, व्यापार को खत्म करने के लिए करें। अब यहीं पे दूसरी पॉइंट से भी आता है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ये क्या करती है, प्रोक्योर करती है। प्रोक्योर का मतलब खरीदारी जो करती है, मतलब इकट्ठा जो करती है। इकट्ठा का मतलब जैसे गवर्नमेंट क्या करती है, CACP, कमीशन एग्रीकल्चर, ठीक है, सेंटर फॉर कमीशन प्रोक्योरमेंट को लेकर के जो ये क्या करती है, MSP, MSP को करते हैं। हमने दर्जनों बार इसको डिस्कस कर लिया है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस के रूप में क्या होता है, फार्मर्स को ये MSP दी जाती है। फार्मर्स फार्मर से बोला जाता है कि आप जो है कि गेहूं चावल जो है उसको अंधाधुंध प्रोड्यूस करिए। और टोटल कितनी 23 ऐसी जो फसल हैं उन पे जो है कि फार्मर्स को MSP दी जाती है। फार्मर्स को मान लीजिए 1 क्विंटल 1 केजी, ठीक है,
वीट वीट प्रोड्यूस करने में 15 रुपये आता है, तो 15 रुपये प्लस 7.5 रुपये, और मतलब ये हो गया कितना हो जाएगा आपका, लगभग 7 7 5 12, मतलब 22 साढ़े 22 रुपये हो जाएगा, लगभग 22.5 रुपये के आसपास हो जाएगा। तो सरकार कहेगी हम आपकी गेहूं की खरीद 22.5 या 23 रुपये पे जो कि हम खरीदेंगे, आप चिंता मत करिए। और ये ऐसा इसलिए किया जाता है फूड सिक्योरिटी के लिए, सरकार इनको सब्सिडी दे के खरीदती है। खरीदने के लिए एमएसपी पे एफसीआई होती है, जिसको कहते हैं फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और ये क्या करती है, प्रोक्योर करती है। प्रोक्योर का मतलब ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया खरीदारी को, और ये प्रोक्योर करके स्टोर करती है। स्टोर करने के बाद ये क्या करती है, जो पुअर लोग होते हैं, जैसे एपीएल कार्ड के होते हैं, बीपीएल कार्ड के लोग होते हैं, प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना है जो चलाई गई थी, उन सभी के कॉन्टेक्स्ट में गवर्नमेंट इनको, ठीक है, एट सब्सिडी 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 प्राइस पे जो है कि अनाज चावल दाल जो है प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। लेकिन यह जो सिस्टम चल रहा है, इसको लेकर के डब्ल्यूटीओ, किसमें, डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में बहुत से ऐसे वर्ल्ड के, ठीक है, वर्ल्ड की कंट्री हैं जो इंडिया के अगेंस्ट में क्या कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। भारत सरकार जो ये कर रही है सही नहीं कर रही, और इसका जो क्या है ऑब्जेक्टिव ये है कि विश्व की जो व्यापार व्यवस्था है उसको खत्म करना चाहते। तो आप कहेंगे भाई चलिए ठीक है, आप ऐसे करवा रहे हो तो भारत के लोगों को जो है कि सब्सिडी पे जो कि फूड ग्रेन दे रही है, और जो कि उनको एमएसपी दे रहे, तो विश्व से क्या रिलेशन है। तो देखिए भारत सरकार ऐसा नहीं कि जितना भी एफसीआई के थ्रू खरीदती है सब जो है कि इनको गरीबों को बांट देती है, ठीक है। बहुत से ऐसे भी अनाज बचते हैं जो ये क्या करती है, एक्सपोर्ट करती है, निर्यात करती है। हिंदी में बोले तो निर्यात का मतलब भारत से किसी और देश में भेजती है भारत सरकार। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट लार्ज नंबर ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, तो इस कॉन्टेक्स्ट में इस पे ब्लेम किया जा रहा है। तो अब देखिए जो भारत सरकार का, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो आर्गूमेंट है दोस्तों, इसमें क्या बोल रहे हैं, आर्गूमेंट में ये बोला जा रहा है कि देखिए हम ऐसा नहीं है कि ग्लोबल जो ट्रेड है उसको डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। हम बस इतना चाहते हैं, नंबर एक, जो हमारे सिटीजन्स हैं उनको जो है कि हम अपनी रिक्वायरमेंट उनकी पूरी करें। दूसरी चीज़ ये है कि जो फूड सिक्योरिटी जो है वो कंप्लीट हो हमारी लोगों की, और वेलफेयर स्कीम के तहत हम ये करें, और कोई हमारा गलत इरादा नहीं है। तो देखिए दरअसल होता क्या है कि जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो बहुत सी कॉन्ट्राडिक्शनरी होती। तो सबसे पहले हमें ये भी पता होना चाहिए दोस्तों कि जो हम कह रहे हैं कि डब्ल्यूटीओ में हो रहा है, उत्पात मचा रखे हैं लोगों ने, ऐसा क्यों, क्योंकि इसका जो एनुअल मीटिंग होती है उसमें अभी हुई, तो उसमें ये बोला जा रहा है करे। तो डब्ल्यूटीओ का ऑब्जेक्टिव क्या है ये भी हमें पता होना चाहिए। ये फ्री एंड फेयर, ठीक है। फ्री का मतलब मुफ्त, और फेयर का मतलब ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी, नहीं कुछ मतलब मुफ्त, एंड साफ सुथरा मतलब व्यापार ग्लोबल ट्रेड हुआ करे, उसमें कोई जो कि इस तरह का हम बात नहीं करेंगे। मतलब फ्री एंड फेयर का मतलब हो पक्षपात ना हो, ठीक है, ऐसा कोई पक्षपात ना हो, इस हिसाब से इसका जो कि रखा गया। दूसरी चीज़, जब ये आपका 1940 के डिकेट में रखा गया तो उस समय डब्ल्यूटीओ को एज ए गैट के नाम से जाना जाता था, और 1990 के डिकेट में 1995-94 में गैट को, ठीक है, गैट को एज ए डब्ल्यूटीओ के रूप में देख लिया। केवल ट्रेड ही नहीं, व्यापार ही नहीं, आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वगैरह जो होते हैं ना, आईपीआर पर वगैरह, उन सबको भी रेगुलेट किया जाता है। लेकिन यह भी एक चीज मुद्दा है डब्ल्यूटीओ को लेकर के डब्ल्यूटीओ को लेकर के एक समय बड़ा ही, इस समय बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाया जा रहा है
केवल WTO ही नहीं, वर्ल्ड की जो मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ग्लोबल जो इस तरह से बोलते हैं ग्लोबल, ग्लोबल जो ऑर्गेनाइजेशन है, एग्जाम्पल की यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल या असेंबली जो है, फिर इसके बाद WTO है, IMF है, वर्ल्ड बैंक है। ऐसा बोला जा रहा है ना कि इन लोगों का जो इम्पोर्टेंस है, ठीक है, जो इम्पोर्टेंस या जिस ऑब्जेक्टिव से इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया था दोस्तों, ये जो है कि फुलफिल नहीं हो पा रहा। एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, क्योंकि अभी WTO की जो मीटिंग हुई है उसमें कोई कंक्लूजन नहीं निकला है, कोई कंक्लूजन नहीं निकला। तो लोग ये आर्गुमेंट कर रहे हैं भैया ऐसा है, WTO अब अपना अस्तित्व खो रहा है। दूसरी तरफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, देखिए इसका ये मतलब विश्व में पीस शांति लाने का काम करना होता है, लेकिन पिछले देखेंगे यूक्रेन रसिया के बीच में 3 साल के आसपास होने जा रहा है, युद्ध छिड़ा हुआ है, कोई इसमें इंटरफेरेंस नहीं कर रहा। ये तो चल ही रहा था। दूसरी तरफ क्या हुआ, हमास इजराइल के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हो गया। तो कहने का यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव है कि जिस विचारधारा से, जिस उद्देश्य, जिस प्रोस्पेक्टिव से हम किसी ऑर्गेनाइजेशन का इस्टेब्लिशमेंट जब किए थे और वो जब पूरा नहीं करा, तो क्या ये इसका अस्तित्व तो नहीं है। देखिए सोशल साइंस में सब कुछ एब्सोल्यूट नहीं होता, जिस दिन एब्सोल्यूट हो जाएगा उसी दिन लोग सोशल साइंस को पढ़ना बंद कर देंगे। दैट्स वाई कुछ आप सही हो सकते हो, कुछ मैं सही हो सकता हूँ, मैं ही पूरी तरह से सत्य नहीं हो सकता। दूसरी तरफ जैसे मान लीजिए ब्रिक्स हो गया, फिर उसके बाद ये बोल सकते हैं आसियान हो गया, फिर इसका क्वाड हो गया, क्वाड जिसे मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसा बोला जा रहा है ये ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है, मतलब रीजनल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ज़्यादा इस समय ग्लोबल इशू में अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तो आपको अगर मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन लिखने हैं तो आप कुछ इस तरह से लिख सकते हो। इन द ब्रीफ हम डिस्कस कर लेते हैं, हमने क्या कहा है फिर से। WTO का जो इशू चल रहा है इंडिया में सब्सिडी को लेकर के कि भैया हम सब्सिडी करें, तो इंडिया का आर्गूमेंट है हम सिटीजन्स की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर रहे हैं, हम फूड सिक्योरिटी को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, व्यापार पे नहीं दे रहे हैं। ठीक है, आप छटपटा रहे हैं, छटपटाइए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमने जो ब्रीफ में डिस्कस करने की इच्छा थी मेरी, कि मैं आपको अपडेट करता रहा हूँ कि नहीं कैसे आगे चीज़ें बढ़ रही। तो आज के डिस्कशन में दोस्तों ऐसे ही रहेगा। और दूसरी एक चीज़ मैं और भी बता दूं यहाँ पे कि जो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया MSP पे FCI के थ्रू जो प्रोक्योर करती है, फिर इसको PDS के थ्रू पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर का जो पुअर लोगों को, ठीक है, जो गरीब लोगों को जो है कि अनाज 5 kg पर मंथ, ठीक है, 2 रुपये 3 रुपये पर केजी के हिसाब से दे रही। तो ये दिया जाता है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंतर्गत, और इसने आपको राइट टू फूड जो कि ये आपका लीगल राइट में आपको दे देता है। इज दैट क्लियर? तो दैट इज अ इशू। तो मैंने इस चीज़ को डिस्कस किया। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।